काफ़ी लंबे समय से मैं YouTube पे कोई वीडियो लेके नहीं आया। बीच में एग्ज़ामिनेशन के डेट्स और एग्ज़ामिनेशन के डेफरमेंट इस सब के नोटिफिकेशन आए और मेरे से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। वैसे मैं काफ़ी लेट रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी काम का रिस्पॉन्स है ये। एक्चुअली फैमिली में कोविड होने की वजह से काफ़ी समय से मैं ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। वैसे आप सब लोगों की दुआ से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। 80% तक रिकवरी हो गई है। तो बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि सीए का एग्ज़ामिनेशन इंटर और फाइनल का नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है कि एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल डेट पे नहीं होगी, और जब भी एग्ज़ामिनेशन की डेट आएगी तो उससे 25 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। मतलब एग्ज़ाम कब होगी ये नहीं पता। और जो ICWA है उन्होंने जुलाई में अनाउंसमेंट की है एग्ज़ामिनेशन की, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से, और मैंने जैसे व्हाट्सएप पे भी मैसेज शेयर किया था, कि वो एक एंट्रिम डेट थी जो अनाउंस की गई है। उसी समय ये एग्रीड हो गया था कि अगर सिचुएशन ख़राब हुआ तो डेट रिवाइज की जा सकती है। और ACCA डिप्लोमा जो IFRS का कंडक्ट होता है, ACCA का एग्ज़ामिनेशन, वो सेंटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन कैंसल हो गया है। मतलब सेंटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा ही नहीं जून सेशन का। ये 3 इन्फॉर्मेशन मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन तीनों कोर्स को कंडक्ट कराता हूँ और इसी से रिलेटेड सवाल मेरे पास आते हैं। तो एक एक करके मैं तीनों का रिप्लाई दे दूँ आपको शॉर्ट में। मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस ये कहती है कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन अब कंडक्ट होंगे वो अगस्त के लास्ट वीक या मोस्टली सितंबर में, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, नॉलेज कहता है। मतलब मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट से इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ना समझ लेना कि इंस्टीट्यूट से इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट हो सकते हैं सीए के। और CMA के एग्ज़ाम अगर सीए के सितंबर में कंडक्ट होते हैं तो वो थोड़ा और लेट होगा। मेरा ऐसा मानना है कि एग्ज़ाम इस बार कैंसिल नहीं होगा, पिछले बार की तरह कंडक्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि तब तक थर्ड वेव भी ना शुरू हो जाए। और अगर थर्ड वेव शुरू होता है तो फिर इस साल के भी एग्ज़ाम का वही हाल होगा जो पिछले साल हुआ था, यानी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा और फिर एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में जैसे हुआ था वैसे होगा। ये CA और CMA की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो प्रोबेबल डेट्स हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि CA के एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर में कंडक्ट किए जाएंगे। मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं। ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशंस कहते हैं और जो डेटा आज आ रही हैं, और जो भारत सरकार के भी डेटा है, क्योंकि उन्होंने अगस्त तक कोई एग्ज़ाम नहीं लेंगे। IIT वगैरह बहुत सारी जगहों पे उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दिया है। तो इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट होगा CA का। जो CMA का एग्ज़ाम है, ऑलरेडी जुलाई का डेट तो पहले ही अनाउंस था लास्ट वीक का, और तब भी वो क्लियर नहीं था कि जुलाई में होगा या नहीं होगा। तो वो एग्ज़ाम भी आपका सितंबर में जाएगा। और जो ACCA का है वो क्लियर ही हो चुका है कि वो कैंसिल ही हो गया, सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ही नहीं। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, घर बैठ करके ऑन डिमांड वो जो चाहे वो दे सकते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। और उसके भी रूल्स रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अगर आप वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप रूल्स रेगुलेशन पहले पढ़ लेंगे। अगर आप कंप्लाई करें तभी देना, नहीं तो आपका फिर 10-12 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। अब एक और जो बात आ रही है वो CMA के एग्ज़ाम का मोड स्पेसिफाई नहीं हुआ। मतलब अभी तक उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑनलाइन होगा। और सोशल मीडिया पे जो ज्ञान का भंडार है वो लगातार चल रहा है और लोगों को, बच्चों को उससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है।
कि कई सारे लोग कहते कि अब कोरोना का सिचुएशन इतना ख़राब हो गया है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। मुझे नहीं समझ आता है नालायक हैं या कितने बड़े नालायक है या महानालायक है या कोई नॉलेज सेंस ही नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर बेस्ड होगा और ऑफलाइन एग्ज़ाम सेंटर बेस्ड होगा तो इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा? या तो ये हो जाए कि सिर्फ होम बेस्ड हो, सेंटर बेस्ड हो ही नहीं, तब चलो मान लिया कि आपने कोविड को कंट्रोल कर लिया एग्ज़ाम ऑनलाइन करा के। सेंटर पे जब पेपर लोगे तो वहाँ पे एक एक बच्चे के लिए तो सेंटर बनेगा नहीं, वहाँ तो ज़्यादा बच्चे रहेंगे इकट्ठा। तो सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम का कोविड से क्या कनेक्शन है? मतलब अगर आप भी कोई वीडियो देखते तो अपना भी सेंस लगाने की कोशिश करो कि सामने वाला जो बोल रहा है उसका तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। आप भी अपना दिमाग तो लगाओ कि कैसे कैसे फालतू आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। ये कोई आर्ग्यूमेंट्स है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करा देंगे तो कोविड का खतरा खत्म हो जाएगा? सेंटर पे एक एक बच्चों के लिए सेंटर बनाओगे क्या? इतनी कैपेसिटी है इंस्टीट्यूट के पास? तो ये सब बिल्कुल फालतू बात है। अगर सिर्फ होम बेस्ड का ऑप्शन वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है। यहाँ तो जब क्लासेज लेते हैं तभी कई बच्चे मोबाइल में क्लास लेते हैं कि सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है रिमोट एरियाज में। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे होम घर में बैठे बैठे। आपको ऑनलाइन भी कंडक्ट कराना है तो सेंटर पे बुलाना पड़ेगा, और जब सेंटर पे लोग आएंगे तो उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन उसका क्या कनेक्शन बनता है? और फिर उसी मोड में सीए और सीएस वाले ने पिछले बार एग्ज़ाम कराया था, वो फिर अगली बार इस बार भी करवाएंगे एग्ज़ाम। तो ये जो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है फालतू फालतू आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता यूट्यूब पे ऐसे ही फालतू बखान करते रहते हैं। एक्चुअली वो डिसीजन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अपने अंदर कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं वही अपने अंदर कंसेंसस नहीं बना पा रहे। कुछ काउंसिल मेंबर्स कहते नहीं ऑनलाइन ही कंडक्ट कराना है, जबकि बहुत सारे काउंसिल मेंबर और एग्जामिनेशन कमेटी का ये मानना है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप कुछ भी कहें, कितना भी प्रचार कर लें, किसी की सीटीसी 22 लाख की आ गई तो आपने वो प्रचार कर दिया तो दो बच्चे का 22 लाख का नौकरी लग गया, उससे तो 3500 या 600 जो बच्चे आपने पास किए हैं उन सब की तो वैसी नौकरी नहीं लग गई। और इंडस्ट्री में इमेज और मार्केट में इमेज खराब हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन्होंने पास किया है उनकी क्वालिटी नहीं है, उनकी क्वालिटी है, लेकिन इंडस्ट्री में जब इमेज खराब हो जाता है, मार्केट में इमेज खराब हो जाता है, एक बार आपके खिलाफ दुष्प्रचार हो जाएगा तो उसको आपको मैनेज करने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, क्योंकि सारा गेम परसेप्शन का होता है। तो एग्जामिनेशन कमेटी जहाँ तक मेरी जानकारी है और बहुत सारे काउंसिल मेंबर इस फेवर में कि एग्ज़ाम को पुराने ट्रैक पे लाया जाए, ये ऑनलाइन का झंझट ना रखा जाए। 2-4 काउंसिल मेंबर है जो चाहते कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही हो, उनके अपने लॉजिक्स अपने कंसर्न होंगे, मुझे उसके ऊपर नहीं जाना। तो मैं आपको समअप कर दूं। नंबर 1, मेरी नॉलेज ऑब्जर्वेशन कहती कि एग्ज़ाम सीए का अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर में होना चाहिए, अगर तीसरा वेव नहीं आता है तो। और अगर तीसरा वेव भी आ गया उसी समय जहाँ पे बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं तो फिर इस 6 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे, फिर वही नवंबर में जाके एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सीएमए फाइनल का एग्ज़ाम भी उसी के आसपास कंडक्ट होगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होने की। अगर तीसरा वेव नहीं आता है, अगर आया तो फिर वो नवंबर को ही दिसंबर को शिफ्ट होगा जैसे इस बार हुआ था। और एसीसीए के जो एग्जामिनेशन हैं वो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, उन्होंने कह दिया सेंटर बेस्ड कैंसिल हो गए। जिनको ऑन डिमांड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है वो रूल्स कंडीशंस को पढ़ के एग्ज़ाम दें। और मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर आपने नहीं ऑप्शन अडॉप्ट किया है तो इतने प्रेशर में एग्ज़ाम ना दे, क्योंकि अभी माहौल बहुत ख़राब है और सबके दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है। लेकिन आप देना चाहते तो दीजिए, प्रिपरेशन आप स्टार्ट रखिए। फिर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ जो मैंने पिछली बार अप्रैल में कहा था, इस बार भी अप्रैल में बोलता, लेकिन मैंने बताया हमारे साथ क्या सिचुएशन था कि मैं आ नहीं पाया। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी बच्चे अभी अगस्त सितंबर या जब भी एग्ज़ाम का आएगा समय जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो एक ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप फिर बोथ ग्रुप के लिए एक ही बार नवंबर दिसंबर के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि अब की बार का एग्जामिनेशन फिर डाउट में है। इस बार मैं पिछले बार के सर्टेनिटी के तरीके से नहीं कह सकता कि कैंसिल हो जाए। पिछले बार मैंने कह दिया था कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही नहीं सकते,
इस बार मैं इतना सर्टेन नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर में शायद एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएं, लेकिन अगस्त सितंबर में भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% मुझे लग रही है। मेरे पास किसी इंस्टीट्यूशन से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए जो भी बच्चे एक ग्रुप के लिए जा रहे हैं वो बोथ ग्रुप के लिए इन 6 महीने का चक्कर ही छोड़ो, अगले वाले के लिए चले जाओ। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको सबको कि बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करो, अगले सेशन में चले जाओ, इस सेशन को छोड़ डालो, मतलब इसको दिमाग से हटा दो। हाँ, जिसका एक ही ग्रुप बचा हुआ है या जो पहले से ही बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे थे इसी सेशन के लिए, वो तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें। एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम देंगे, नहीं होगा तो आपकी प्रिपरेशन आगे आपको बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये समय और सिचुएशन बहुत ख़राब है दोस्त। हर चीज़ अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करें। मैंने पिछले 15 दिन में बहुत झेला है। मेरी वाइफ कोविड पॉजिटिव हो गई थी, मेरा एक छोटा बच्चा है 4.5 साल का, और मैं खुद। मम्मी पापा को हमने इस महीने के फर्स्ट वीक में ही घर भेज दिया था। मुझे लग रहा था कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उनको बिगनिंग में ही अप्रैल के 1-2 तारीख को ही घर भेज दिया था, नहीं तो और भी कोई बढ़िया त्रासदी हो ही जाती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानी से हमें गुजरना पड़ा है, कम से कम 7-8 दिन। अब आप लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि मैं राजधानी में रहता हूँ दिल्ली में, यहाँ पे अगर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इतने यहाँ पे जान पहचान है और हर तरीके से किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस बार कोविड में पता लग चुका है कि सारी सरकारें और सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल हैं। आज ऑनलाइन भी आपको सही से कोई गवर्नमेंट की ओर से गाइडलाइंस नहीं मिलेगा, सब अपने अपने भरोसे है। आपस में मिलकर रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। सरकार और सरकारी व्यवस्था के भरोसे तो बिल्कुल ना रहें, क्योंकि अगर उनके भरोसे रहेंगे तो फिर ईश्वरी मालिक हैं। वैसे भी ईश्वरी मालिक हैं सबके, तो बहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत है। बहुत ख़राब समय चल रहा है, वैसे समय है, अच्छा था वो भी बीत गया, ख़राब है वो भी बीत जाएगा। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा एहसास हुआ है मुझे 35 साल के एज में कि इतनी प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी। अपने घर की बात थी, ऑफिस में स्टाफ थे, उनके यहाँ भी प्रॉब्लम हो गई थी। अब सब जगह काफ़ी हद तक 80% तक रिकवर हो गया है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ ऑफिस, 3-4 दिन के बाद मैं पूरे एक्टिव तरीके से हर चीज़ का जवाब दे पाऊँगा। 2-3 दिन और लगेगा, पूरी रिकवरी ऑलमोस्ट रिकवर हो गए हैं, 2-3 दिन और, क्योंकि अपना भी दौड़ते दौड़ते मतलब एनर्जी काफ़ी कम हो गई है। टेस्ट मेरा भी हुआ था लेकिन मेरा नेगेटिव आया, पता नहीं पहले ही कहीं पॉजिटिव रहा हो जब मुझे पता नहीं चला। वैसे मुझे एक बार लगा था कि कुछ प्रॉब्लम हो रही तो मैंने अचानक से क्लास कैंसिल कर दी थी। वैसे उसके 2 दिन बाद ही सरकार ने भी लॉकडाउन लगा दिया था। तो बहुत प्रॉब्लम है। पहले कभी मुंबई में प्रॉब्लम थी, अभी दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम है। कहीं भी ये प्रॉब्लम बचने वाली नहीं है। हर इंसान इन्फेक्टेड है। जिसका जल्दी ठीक हो जाता है उनको लगता है मुझे कुछ हुआ नहीं था, जिनका लेट होता है उनको रियलाइज हो जाता है। तो आपस में ही कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। तो एक दूसरे का साथ ज़रूर दें, अपनी सेफ्टी बना के रखें, सरकार और सरकारी व्यवस्था के पीछे ना रहें। पहली बार हमें रियलाइज हुआ है कि हमने आज तक जितने टैक्सेज पे किए हैं सब बेकार हैं, बेकार किए। नहीं तो मैं ऐसे लोगों में से हूँ कि जब मैंने पहली बार भी अपनी कंपनी बनाई थी, 3 महीने का रिटर्न सबमिट किया था, तब भी मैंने टैक्स दिया था। जबकि मेरे सीए ने सजेस्ट किया था तो अभी तो कोई टैक्स बनता नहीं। मैंने कहा नहीं, जो एक्चुअल बन जाता है वो पे कर दो। इतने लाखों लाख टैक्स पे करने के बाद भी पहली बार सरकार की ओर से कहीं से कोई मदद नहीं है। और ये सिचुएशन ऐसा है कि आप कई सारे हॉस्पिटल्स में चले जाओ, इधर उधर चले जाओ तो देख के ही भाग जाते, बोलते कोरोना है, भागो भागो भागो। जाना आपको उन्हीं जगहों पे पड़ेगा जहाँ पे है, और वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, रिकवरी हो गई, सब कुछ ठीक है, ये बड़ी बात है। आप लोग की दुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं वीडियो लाता रहूँगा, 2-3 दिन के बाद मैं पूरा एक्टिव हो जाऊँगा। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशंस थी जिसका आपको डिमांड था, ये मैंने पहले दे दिया है।
इस वीडियो को अगर आपको सही लगे तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, ताकि सबको अपने लिए जजमेंट करने का मौका मिले। हाँ, पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ना, क्योंकि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा तो क्या, नवंबर दिसंबर में तो होगा ही, और आपको पढ़ना तो है ही। पढ़ाई ज़रूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक।